वालों को प्रदूषित हवा से निजात दिलाने के बजाय अब यहां पर एक अलग तरह की सियासत तेज हो गई है, जिसने कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों को लेकर सवाल खड़े कर दिए। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनसे सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप सिंह साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत। सर आपका। राजनीतिक विश्लेषक मनीष कुमार गुप्ता जी हैं, आपको बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस प्रवक्ता संजय बागड़िया भी है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता मनोज त्यागी भी हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और इससे पहले कि आम आदमी पार्टी के नेता मनोज त्यागी जी से मैं सवाल करूं, उससे पहला मेरा सवाल प्रदीप जी आपसे रहेगा। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि टारगेटेड तरह से दिल्ली की हवा को प्रदूषित किया गया। आप लोगों ने जानबूझ के प्रोपेगेंडा चलाया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, बीजेपी ने टारगेटेड तरीके से कहीं ना कहीं लोगों को भड़काया और पटाखे फोड़ने के लिए विवश किया। इन तमाम एलिगेशंस पर बीजेपी का क्या कहना है? सर आपकी आवाज हम तक फिलहाल नहीं पहुंच पा रही है, फिर से उम्मीद करेंगे कि फिर से हम कनेक्शन को दुरुस्त करें। ठीक है मनोज जी, शुरुआत में आप ही से कर लेता हूं। क्या जिम्मेदारी रह गई अगर सब कुछ अगर आम आदमी बीजेपी के कहने पर हुआ, जो पटाखे फोड़े गए वो बीजेपी का प्रोपेगेंडा था, बीजेपी ने सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया और उसी के आधार पर दिल्ली की हवा फिर उस जहरीले स्तर पर जा पहुंची, फिर आप लोगों का रोल क्या रह गया? सिर्फ एलिगेशंस लगाने का? सुप्रीम कोर्ट तो वैसे ही आपको चेतावनी दे चुका है कि अगर आपने अब बढ़ते प्रदूषण पर और पंजाब में पराली पर रोक नहीं लगाई तो फिर आप पर भी बुलडोजर चला दिया जाएगा। सर हम चाहेंगे कि आप अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। जी आप अपनी बात देखिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया था वो एक जनहित में दिया आदेश था, वो किसी पार्टी विशेष या सरकार विशेष के लिए नहीं था। और इसमें तो सभी का सहयोग होना बहुत जरूरी था। अब आप देखिए तमाम तरह के सोशल नेटवर्किंग पर जिस तरह के मैसेज चल रहे थे कि आप पटाखे छोड़ेंगे, मैं पटाखे छोड़ूंगा, तो इस तरह से तो पब्लिक को एक अवेयर करने का काम सभी का होता है, सरकार चाहे किसी की भी हो। और पड़ोसी जो राज्य हैं हमारे, वो हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, पटाखे तो यहां से पहुंचे हैं दिल्ली में। तो पुलिस इनके अंडर में होती है, पुलिस प्रशासन क्या करता रहा? बताइए मुझे, इस दौरान में कितने व्यापारी बंद हुए या अवैध कारोबारी बंद हुए जो पटाखा बेच रहे थे? दिल्ली तो दिल्ली में जो पड़ोसी राज्यों में भाजपा शासित सरकारें हैं, सर दिल्ली का इन्होंने कोई सहयोग नहीं दिया, जबकि इसमें राजनीति नहीं होनी, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह विषय लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। नहीं, फिर आप लोगों का रोल क्या रह गया सर? फिर आप लोगों का रोल क्या रह गया? पहले से ही बहुत आप लोग ये कह रहे हैं कि जानबूझकर बॉर्डर से पटाखे लाए गए, तो आज से 4 दिन पहले जो सोशल मीडिया पर गोपाल राय जी, सौरभ भारद्वाज जी, आतिशी, सोमनाथ भारती जी सब जगह जगह जाकर बॉर्डर्स पर इंस्पेक्शन कर रहे थे, फिर उनकी ड्यूटीज का क्या रह गया? यानी कि वो तो फिर फोटो सेशन रह गया। जो आप जाकर सब लोगों को लताड़ लगा रहे थे आपके पार्टी के दिग्गज नेता, तो वो तो सिर्फ फिर फोटो सेशन रह गया ना, फोटो टूरिज्म हो गया। अगर उसके बावजूद भी बॉर्डर से अंदर जाकर फिर पटाखे आ गए, फिर आप लोग का फिर तो कोई काम ही नहीं रहा ना सर, फोटो सेशन हो गया फिर तो वो। देखो सरकार के मंत्री बॉर्डर पे जाएं, वहां पर एक अलग विषय है, लेकिन आप ये तो देखिए कि दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में नहीं है। बाकी राज्यों में जिस तरह से पुलिस का इस्तेमाल होता है, तो ये तो जनहित का मामला था, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। भाई पटाखे नहीं छूटने तो नहीं छूटने। अब वहां पब्लिक को कहीं सभा में इकट्ठे करोगे, वहां पे कहोगे जी इस बार पटाखे छूटने चाहिए नहीं चाहिए। भगवान राम सबके, भगवान राम का पेटेंट नहीं कर लिया। या दीपावली जो दीपोत्सव का महापर्व है, जो करोड़ों वर्षों से चला रहा है, ये कोई भाजपा ने पेटेंट नहीं कर लिया। तो इस विषय पर राजनीति होने का बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रह गई सर? जुड़ी हुई चीजें मनोज जी, फिर स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रह गई? होली पर आप लोग कहेंगे कि पानी की बचत कीजिए, जबकि पानी अच्छा पानी देने का वादा आपने किया। दिवाली पर आप कहेंगे पटाखे मत फोड़ो, जबकि अच्छी वायु गुणवत्ता का जो हर किसी को राइट है
फंडामेंटल राइट है, वो भी जिम्मेदारी आपकी, वो भी आप नहीं करेंगे। जब नया साल आएगा तब आप महिलाओं से अपील करेंगे कि बेवजह घर से बाहर मत निकलना, हो सकता है मंचुले आपके संग बदतमीजी कर जाए, तब भी आपको फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रह गई सर? सब कुछ अगर बीजेपी ने करना है तो फिर आपको जनता ने क्यों चुना? आपको एमसीडी में लेकर आई, आपको स्टेट गवर्नमेंट में लेकर आई। एक सेकंड आप आम जनता पर ये कह रहे हैं कि आम जनता बीजेपी के बहकावे में आ गई, उनके सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा में आ गई। ये वही जनता है जिसने आपको एमसीडी में आपको सरकार बनाकर दी, ये वही जनता है जो आपको स्टेट में गवर्नमेंट बनाकर लाई। और अगर ये जनता बीजेपी के प्रोपेगेंडा के हिसाब से चल रही है तो फिर आपको लिए तो फिर सोचने वाली बात है, फिर अगले इलेक्शन में अगर ये जनता बीजेपी के हिसाब से चलने लग गई तो। देखिए, जनता हमारे साथ है, जनता के जनादेश से ये सरकार चल रही है। और मैं बात करूं तो इसमें जनता के जनादेश से ही हम लोग सरकार में आए, पुनः फिर आएंगे। आप देखिएगा, यही जनता पुनः फिर चुनेगी। ये तो प्रोपेगेंडा चलाने वाले कुछ लोग हैं जो सरकार की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। पड़ोसी राज्यों में इनकी भाजपा शासित सरकारें हैं, वहां पे किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं किया गया। नहीं तो दिल्ली की जनता बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है, लेकिन ये सब एक राजनीतिक विडंबना है। ठीक है, मैं तो कहूंगा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है ना कि दिल्ली की जनता प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर है। बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, जो लोग नौकरी चाकरी चक्कर में बाहर निकल रहे हैं वो मास्क लगा रहे हैं। एक अघोषित लॉकडाउन में लाकर दिल्ली को खड़ा कर दिया गया। प्रदीप जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है सर? क्या जी, आपकी आवाज आ रही है सर? मेरा सिंपल सा सवाल, आम आदमी पार्टी ने ये एलिगेशंस लगाया कि बहुत सोच समझकर बीजेपी ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा चलाया, दूषित हवा के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, लोगों को उकसाया गया, भड़काया गया। बीजेपी शासित यूपी हरियाणा से बाकायदा स्ट्रैटेजी के तहत, रणनीति के तहत पटाखे लाए गए, और इस सारी रणनीति में दिल्ली की पुलिस, हरियाणा की पुलिस और यूपी की पुलिस आपके कहने पर काम कर रही थी। कुणाल जी, सबसे पहले तो आपको, पूरे चैनल को और पूरे परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय मनीष गुप्ता जी, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बाकी कांग्रेस के मित्र और आपके मित्र को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात है मुद्दे की बात पे। कुणाल जी, आज है 13 नवंबर चल रहा है, ठीक है। इसी क्रम में हम अगर आपकी अनुमति हो तो हम जो है ना 26 या 27 दिसंबर को भी एक आंकड़ा रखेंगे और एक चर्चा इसी प्रदूषण पे रख लेंगे। कल दीपावली थी, कल तो चलिए मान लीजिए इनके पास पुलिस नहीं है, निर्लज्जता की पराकाष्ठा है, पुलिस का रोना पहले दिन से रो रहे हैं। हमने जानबूझ के करा, हम तो कह रहे हैं कि भाई हम तो सनातनी पर्व हम तो मनाएंगे, मच्छर मरते हैं कुछ पटाखों के फोड़ने से, और हम तो बार बार फोड़ेंगे और डंके की चोट पे फोड़ेंगे, और अरविंद केजरीवाल जी के घर पे भी जाके फोड़ेंगे आवश्यकता पड़ी तो। चलिए, हम सब कर रहे हैं, लेकिन 2 दिन बारिश होने से पहले क्या हम पटाखे छोड़ रहे थे? पंजाब में जब सरकार नहीं थी तो सब कुछ हो रहा था, अब क्या हो रहा है? इसका कोई जवाब नहीं है। पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए, प्रचार करने के लिए समय है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। फ्री का महाराज मठाधीश बन के बैठे हुए हैं आप, जनता के प्रति कोई दायित्व तो नहीं है। आपके मित्र कह रहे थे हम फिर आएंगे, अब वो सपना छोड़ दीजिए। दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है आपके इन कृत्यों के कारण से। करना धरना कुछ नहीं, आरोप लगाना निकल लेना, आरोप लगाना निकल लेना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना निकल लेना। भाई आप जो है ना, जैसे एक किसी टीवी चैनल में मैंने देखा था, अपना आपके कोई सहभागी मित्र थे, वो कह रहे थे कि भाई पूरी बारात का खाना है तो कुकर में खाना बन रहा है। भाई बारात का खाना कुकर में नहीं बनता। वैसी ही व्यवस्था आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में फॉग को चला करके जगह जगह पर, और वो जो छोटी छोटी चीजें व्यवस्था कर रखी है, उससे कैसे जनता के पैसे को ऐंठा जाए, ये इनका कार्यक्रम है। हनुमान मंदिर के आगे थोड़ी दूर जाने पर एक जो बड़ा सा फॉग टावर लगा हुआ है, उसको आप देखिए वो कितना एरिया कवर करता होगा, जबकि कनॉट प्लेस दिल्ली का दिल है और बहुत ज्यादा ट्रैफिक वहां पे रहता है। क्या उस एक से व्यवस्था हो जाएगी, या जो व्यवस्थाएं बनी हुई है वो क्या सुचारू रूप से चल रही हैं? आपने सवाल उठाया कि भाई बहनों को बोल देते हैं मत जाओ, मार्शलों की 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? भाई उनका तो परसेप्शन था कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को लगा दिया, चलिए वो टूटा, 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, बेचारे उनका घर कैसे चल रहा होगा ये देखा जाएगा। तो शुरू से मुद्दे की बात केवल इतनी सी है कि आम आदमी पार्टी जो है केवल आरोपों को लगाते हुए पैदा हुई, और आपको आरोपों को लगाते हुए चल रही है, और आपको आरोप लगाते लगाते मर जाएगी। करना इनको कुछ नहीं है। जिस विचारधारा को ये लेकर के चले थे, आप बताइए, इतनी तरह की बातें होगी। आप भी कार्यक्रम के शुरू में पहले आपकी जो बीट आई, तो देखिए ये ऐसा करते हैं ना कि सनातन पे कोई प्रहार करने से ये अपने आप को रोकने की कोई चांसेस हो तो उसको छोड़ते नहीं, ये कर डालते हैं प्रहार। अब हमारा सनातनी देश है, उसके अगर आप डीएनए पे, उसके अगर नर पे आप
कटाक्ष करेंगे तो लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? क्या ये संभव है कि हर भारतीय, अगर इतना ही आपको था, आपके पास 3 कम 70 सीटें आई थी, फिर उसके बाद 8 कम 70 सीटें आई, आपको इतना बड़ा जनादेश है, तो इसका मतलब आपकी बात में ज्यादा दम था? नहीं आप नहीं, मना कर ठीक दिए है, होते। लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट का भी तो रोल है ना। नहीं, दिल्ली में आधी पावर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो दिल्ली की जो आम जनता है, जिसने लोकसभा के 505 सांसद बीजेपी के जितवाए, तो उनकी भी तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना सर। निश्चित तौर पे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो तो 550 लोग सारे रोल देश क्या के रह अपने गया? हैं। आप लोगों का भी तो एक रोल होना चाहिए ना सर। दिल्ली की अगर हवा प्रदूषित होती जा रही है, पूरी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है सर दिल्ली में, फिर आपको भी तो कुछ ठोस सर करना पड़ेगा। हमारा रोल केवल दीपावली पे ही क्यों पूछा जा रहा है? मैं कह रहा हूं ना, 27 तारीख को फिर से चर्चा कर लेंगे, तब हम बताएंगे अपना रोल, हमारा क्या रोल था। ठीक है, क्यों दीपावली के ही दिन हमसे क्यों हमारा रोल पूछा जा रहा है सर? संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए, संजय बागड़िया कांग्रेस प्रवक्ता है। संजय जी, दिल्ली में प्रदूषण पहली बार नहीं हुआ, 15 साल की स्टेट गवर्नमेंट थी शीला दीक्षित के राज में, लेकिन इतनी बुरी स्थिति नहीं आई थी। उस दौरान हमने कांग्रेस की सरकारें भी देखी, 2 यूपीए का टर्न देखा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो 1999 से 2004 तक का वो 5 साल का टेन्योर देखा, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का। लेकिन अब ऐसा क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन एकदम 0% हो गया है, और उसका खामियाजा यहां पर दिल्ली की आम जनता भुगतती है, क्योंकि जब जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की बात आती है, ये दोनों गेंद एक दूसरे के पाले में डाल देते हैं, और जनता जो है, दिल्ली की आम जनता, वो बेचारी खाली हाथ रह जाती है। कुणाल जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर। देखिए कुणाल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने ये कहा कि शीला दीक्षित जी का भी समय देखा, उस वक्त ये समस्या नहीं थी, निश्चित रूप से नहीं थी, क्योंकि आपसी समन्वय था। 2014 के बाद आप मान के चलिए कि सेंटर में जो सरकार आई है उसका भी मिजाज बदला है। वो अटल बिहारी जी वाली विचारधारा वाली सरकार नहीं है, और जो दिल्ली में सरकार आई है वो तो अपने आप को मानती यही है कि हम लोग तो जो हैं आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, और हमारे को तो सिर्फ झगड़ा करना आता है, और हम तो झगड़े करने के तरीके से ही सरकार को चलाएंगे। ये समन्वय, इनका समन्वय का कोई इनका विचारधारा ही नहीं है समन्वय की। तो ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ झगड़ा करते हैं। लेकिन जो आज का मुद्दा है, अभी आपने दोनों प्रवक्ताओं शायद कांग्रेस नेता संजय जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, फिर से उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मनीष जी, आपने सबको सुन लिया, कांग्रेस को भी सुन लिया, बीजेपी को भी सुन लिया, आपने आम आदमी पार्टी को भी सुन लिया। दिल्ली की जो स्थिति बनी हुई है उस पर आप क्या कुछ एनालाइज कर पाए हैं? क्योंकि लगातार जिस तरह से अभी जो स्टेटमेंट, रिसेंट स्टेटमेंट पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी का था, वो तो ये था कि भाई आम जनता को यहां पर अब भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ने तो फिर हाथ खड़े कर दिए। जनता जिसका रोल नाम मात्र है, उसने उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दी गई, फिर स्टेट गवर्नमेंट से क्या काम रह गया? कुणाल जी, आम आदमी पार्टी ने अब तक बहाने बनाने के अलावा कितने कार्य करे, ये प्रश्न विचारणीय है। बजाय ये कहने के कि भाई दिल्ली वालों ने थोड़े पटाखे चलाए, जब पुलिस हमें दे दो, वहां पंजाब में इनकी पुलिस कुछ नहीं कर रही है, इन्हें शर्म नहीं आती इस तरह के बहाने बनाते हुए? आम आदमी पार्टी के नेता की बेहयाई, बेशर्मी देखने लायक है। अरविंद केजरीवाल ऐसा बयान देते हैं कि लोग हैरान रह जाते हैं, दांते तरह उंगली दबा लेते, करे ये हमारे आपका नेता है। जो सारा पॉल्यूशन की मुख्य वजह है पंजाब और हरियाणा की पराली है, और उसमें भी 90% कंट्रीब्यूशन पंजाब का है। आज तक पुलिस का एक्शन तो छोड़िए, चालान छोड़िए, इनकी हिम्मत नहीं पड़ी है। हिम्मत आम आदमी पार्टी के किसी नेता की हिम्मत नहीं पड़ी है कि एक बार मुंह से कह दे कि पंजाब की वजह से ये हो रहा है। जाहिर है अब ये क्या कहेंगे, इन्हें पता है पुलिस इन्हें दे दो, इन्हें मिलिट्री दे दो, इन्हें संसद दे दो, फिर इन्हें अंतरराष्ट्रीय यूएन का अध्यक्ष बना दो। इन्होंने काम नहीं करना, और ये हिंदू है, हिंदुओं का त्योहार है, इसलिए इनकी इतनी हिम्मत पड़ गई, वरना इनकी इतनी हिम्मत नहीं है किसी दूसरे धर्म के त्योहार के प्रति ऐसे बात उठा दें। एक तरफ जब देश की जनता, प्रदेश की जनता इनको 90% सीटें जिता रही है, इसका मतलब वो जनता वही है ना, जो जनता त्योहार मना रही है, वही जनता आम आदमी पार्टी को वोट देती है। आज उसी जनता को ये धमका रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये बेशर्मी की इंतहा है। गोपाल राय का जो बयान है नितांत निंदनीय है।
ये दरअसल बेसिकली झूठ बोलने वाले नेता हैं जो न केवल काम करना चाहते बल्कि ये काम करने का प्रयास भी नहीं करते। ये बहानेबाज लोग हैं, जनता इनको देख रही है। और दूसरी तरफ कांग्रेस को ले लीजिए, कांग्रेस ने अपना ऐसा माहौल बनाया है कि आम आदमी पार्टी उनको चोट पे चोट दिए जा रही है। और मजाल है आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के कोई नेता कुछ बोले, सिर्फ इसलिए कि इनको वोटों की राजनीति करनी है। ये आम आदमी पार्टी का अत्याचार मुंह बांधकर सहन कर रहे हैं। ये वही पार्टी है जिसका सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी ने किया, लेकिन ये पार्टी आम आदमी पार्टी का विरोध तक नहीं कर सकती। यानी ये इसका ये मतलब माना जाए कि कांग्रेस निहायत ही वोटों के लिए सब कुछ लुटा देने वाली है। इस पार्टी का चरित्र तो आम आदमी पार्टी से भी घटिया माना जाएगा। अब आते हैं भाजपा पर। ये भाजपा भी वही पार्टी है। बन के आइए ना, सब बात करेंगे आपसे, सब बात करेंगे। आप किसानों को निशाना बनाते हो, आप किसानों को निशाना बनाते हो। किसान पराली जला रहा है, किसानी ज्यादा। अरे दिल्ली के पास, अरे ज्यादा लोनी है, लोनी में जाके देखो वहां पे, अरे तरीके से धातु पिघलाया जाता है वहां पे। तुम्हारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कितने छापे मारे वहां पर, कहते हो शर्म नहीं आती। अरे शर्म आपको आनी चाहिए। राजनीतिक भाजपा के प्रवक्ता बन के बात कर रहे हो, किसान एक सेकंड मनोज जी, एक सेकंड। नहीं, ठीक है, ठीक है। में जाके देखिए, गाजियाबाद के साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में देखो, गाजियाबाद के बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में जाके देखो, कितने डीजी बंद हुए, कितनी कंपनियों में सील लगाई प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में। आप बैठ गए यहाँ पे की शर्म नहीं आती, आप सिखाएंगे। अरे हम लोग आंदोलन करने वाले लोग हैं, सत्य को सत्य कहना यदि आरोप है तो वो आरोप हमें स्वीकार है। जिम्मेदारी से भागने वाले लोग नहीं है। यहाँ पे इनकलाब करके जाते हैं। ठीक है, एक सेकंड मनोज जी, एक सेकंड संजय जी, प्लीज। मनोज जी, कुछ दिन पहले कैबिनेट सचिव की मीटिंग हुई थी ना, तमाम गोपाल राय जी ने एक लेटर लिखा था कि तमाम राज्यों के जो 5 राज्य हैं जो दिल्ली से जुड़े हुए हैं, सबके पर्यावरण मंत्रियों को बुलाया जाए। आपको पता है कि वहां पर पंजाब की तरफ से क्या स्टेट ऑफ वर्ड्स थे मनोज जी, जब वहां पर कैबिनेट सचिव ने पूछा कि ठीक है, एक सेकंड संजय जी, एक सेकंड प्लीज, जरा संजय जी का ऑडियो डाउन कीजिए। मेरा सवाल सिर्फ मनोज जी से। ठीक है, देखो ऐसा है, देखिए मैं भाजपा के मित्र कह रहे थे हिंदू भावनाओं को बीच में लाते हैं। अरे हमसे बड़े हिंदू हो क्या? कलावाधारी हैं, यज्ञोपवीत हुआ है हमारा, आम आदमी पार्टी में है। सनातन को पेटेंट नहीं कर लियो, नहीं सनातनों का ये त्योहार कलावा कभी भी कोई धार्मिक भावनाओं कोई प्रूफ नहीं है सर, सर्टिफिकेट नहीं है, अपनी जगह है। कलावा कोई सर्टिफिकेट नहीं है। हमने बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल भी देखे हैं जिन्होंने कलावा पहने हाथों से ही नरसंहार किया। रहने दीजिए, एक सेकंड, सिर्फ मनोज जी को रखिए जरा। मनोज जी एक सेकंड, मैं किसान का बेटा हूँ, किसानी मैंने की है। ठीक है, प्रदीप जी और मनोज जी को लाया जाए प्लीज स्क्रीन पर। हर बार पराली के लिए किसान को निशाना बनाया जाता है। अरे लोनी है आपके दिल्ली से सटा हुआ है, आप जाके देखिए वहां कितना पोल्यूशन है। आप जाके देखिए धातु पिघलाने का अवैध रूप से कितना बड़ा कारोबार चल रहा है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कितने लोग बंद किए, कितनी कंपनियों पे वहां पे सील लगाई गई। आप यहाँ पे धार्मिक मान्यताओं का चोला ओढ़कर ये गुमराह नहीं कर सकते। राज्य सरकारें यदि इसमें राज्य हमको जरूरत नहीं है, दिल्ली की जनता को लेकिन आप लोग राजनीति कार्यकर्ता लोगों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। आप इसमें अपने लोकसभा पिछले दिनों से क्या कर रहे थे? आप लोगों को सरकार दिल्ली की जनता पुनः हमें सुनेगी। दिल्ली की जनता ने हमें जनादेश दिया है और जनादेश देगी। तुम्हारा एक खेल 2024 में नहीं वाला, आपको पहचान चुकी है, जनता अच्छे से पहचान चुकी है। आप लोग धार्मिक भावनाओं, धार्मिक मान्यताओं का चोला ओढ़कर कोई लेना देना नहीं है इनका। ये केवल कसाब का कलावा पहन करके बैठे हैं और जनता के भला से कोई लेना देना नहीं है। आप कहते हो कि ये बहाने करते हैं,
आप कहते हैं जिम्मेदारियों से भागते, अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। शीला जी की सरकार आप कसाब का कलावा उतारिए और जाके गंगा जी में माफी मांगिए। ये जो कसाब बैठे हैं, एक सवाल है मनोज जी से, सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज, सबका ऑडियो डाउन कीजिए। मनोज जी एक सेकंड, मनोज जी प्लीज मेरा एक सवाल सुन लीजिए। आपको पता है कि हाल फिलहाल में कैबिनेट सचिव की मीटिंग हुई थी जिसमें तमाम ये जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इन सब राज्यों के पर्यावरण मंत्री पहुंचे थे। जब पूछा गया कि पंजाब का रोल क्या है तो पंजाब की तरफ से कोई रोड मैप नहीं रखा गया। आपको यह भी पता है कि आप इससे डिनाई नहीं कर सकते कि दिल्ली में जो सबसे ज्यादा प्रदूषण है उसमें मैक्सिमम परसेंटेज पंजाब में जलाई जा रही पराली है। पंजाब की पुलिस तो आपके हाथ में है, आप कुछ नहीं कर पाए सर। हाल फिलहाल में खबर भी खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुई जहां पर जब एक ऑफिसर बकायदा पराली रोकने के लिए पहुंचा तो वहां के किसान बकायदा उसको डराते धमकाते नजर आए और उसके हाथों से पराली जलवाई गई। आप क्या कर रहे हैं पंजाब में सर? आप हरियाणा को दोष देते हैं, हरियाणा से सीख लीजिए ना। वहां पर 2-2, 3-3, 4-4 एथेनॉल प्लांट लगाए गए हैं, आपने पंजाब में क्या लगाया? आपने एक एथेनॉल प्लांट नहीं लगाया। और जब गृह सचिव, जब कैबिनेट सचिव ने आपसे सवाल किया कि हरियाणा को आप एलिगेशन लगाते हैं तो हरियाणा से सीखिए आप। हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट ने कितनी सब्सिडी दी यहां की वहां के लोगों को कि पराली को आप जलाने के बजाय काटिए और उससे आप खाद बनाइए। स्टेट गवर्नमेंट बकायदा ऐसी मशीनें किराए पर देती हैं। तो आपके जो पर्यावरण मंत्री थे पंजाब के, उन्होंने कहा हमारे पास पैसा नहीं है मशीनें किराए पर लेने के लिए। आपके पास दुनिया भर की स्कीम को फ्री में बांटने का पैसा है, मगर मजाले जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है उसको लेने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। देखो किसान को निशाना नहीं बनाइए, दिल्ली के किसानों का इसमें कोई रोल नहीं है ना। किसान को निशाना मत बनाइए। तो पराली फिर कौन जला रहा है? पराली फिर पराली फिर क्या गवर्नमेंट ऑफिसर जला रहे हैं? पराली क्या फिर आप साइंटिस्ट जला रहे हैं या पराली आप सरकारी बाबू जला रहे हैं या नौकरी पेशा लोग जला रहे हैं? किसान अगर पराली नहीं जला रहा तो कौन जला रहा है वहां का किसान? के अंदर आप उनको सही से ब्रीफ नहीं कर पाए, आप उनको सही से एंटरटेन नहीं कर पाए, आप उनको कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाए, तो आप कर क्या रहे हैं बाबूजी? कचरे के निस्तारण करने के लिए नगर निगमों के इनके पास मशीनें नहीं है। कचरे का निस्तारण सड़कों पे हो रहा है। आपको भी तो बोला गया था ना पंजाब में इतनी पराली जल रही, तो वहां के पंजाब की पराली के निस्तारण के लिए आप बकायदा मशीनें किराए पर लीजिए। तो आप ही के पंजाब के पर्यावरण मंत्री थे कि हमारे पास पैसा नहीं है केंद्र सरकार से मशीनें किराए पर लेने के लिए, मगर हां दुनिया भर की स्कीमों के तहत तमाम चीजें फ्री में बांटने के लिए पैसा है। मुझे जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, मुझे तो हंसी आती है सर आपके पर्यावरण मंत्री गोपाल राय पर, जिन्होंने कहा था कि पंजाब से जहरीली हवाएं नहीं आ रही हैं, बॉर्डर पर आकर घूम जाती हैं। क्यों? वहां पर बैरिकेडिंग लगी हुई है, वहां पर क्या ग्लासेस लगे हैं कि पंजाब से हवा दूषित नहीं आ रही है, जितनी पोल्यूशन जो आ रहा है हरियाणा और यूपी से आ रहा है। सर क्या लॉजिक की बात कर रहे हैं आप सर? ऐसे काम चलेगा सर? नहीं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उन्होंने। अच्छा, बॉर्डर से हवा लौट जा रही है ना? उन्होंने एक सत्यता बोली है। अब हो सकता है नहीं क्या लॉजिक, नहीं बताइए ना मुझे कि बॉर्डर पर आके हवाएं लौट जाए, बताइए इसका आप ही लॉजिक बता दीजिए। साइंस मैंने भी पढ़ी है सर, ग्रेजुएट हूं मैं। जो पराली को कुणाल जी अगर 5 सेकंड का समय दे तो मैं बता देता हूं कुछ। ठीक है सर, शायद मनोज जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही हमारी। कुणाल जी मैं अगर आप अनुमति दें तो मैं ये बताना चाहूंगा जनता को आपके कार्यक्रम के माध्यम से कि केवल आरोप लगाने से, जन्म लेने से आप बढ़िया नेता नहीं हो जाते। ये केवल आरोप लगाने के बाद और असंवैधानिक प्रकार से लॉजिक देने के बाद, आपके प्रश्नों का कोई लॉजिक नहीं है कि बैरिकेडिंग लगी है पंजाब से आने वाली हवा के लिए, वो मुड़ जाती है, बाकी जगहों से हवा आ रही है। सिंपल सामान्य सा प्रश्न पूछा गया है, कोई उत्तर नहीं है। अब देखिए क्या होता है, सारी बात नेतृत्व की होती है। जब नेतृत्व ही झूठा है, जब नेतृत्व ही अकर्मठ है, जिसके पास कोई काम नहीं है, तो बाकी टीम कैसे काम करेगी? साफ सीधी बात है। और इनका देखिए, हम में से किसी ने जीतने या उसकी अभी तक बात नहीं की। कांग्रेस के मित्र भी बैठे हैं, आदरणीय मनीष जी भी बैठे हैं, हमने किसी ने बात नहीं की। ये फिर वापस जनता के चुनने पे आ गए। वर्तमान समस्या दिल्ली में प्रदूषण की है और एक दिन की दिवाली और उसके पहले 10 दिनों से ये ऑड इवन लगाते हैं, इधर उधर के दुनिया भर के तामझाम ऐसे करते हैं जिससे केवल समाचार बने या इनके नेता टीवी पे आकर के बयानवीर बन सके। तो बयान वीरों से देश नहीं चलता है, देश कार्य करने से चलता है। नहीं, एक्शन की बात कह रहे हैं ना मनोज जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आवाज आ रही मनोज जी आपके पास? गोपाल राय जी ने बोला कि ऑड इवन लागू करने जा रहे हैं अगर प्रदूषण ऐसे ही बढ़ता गया। सुप्रीम कोर्ट ने आप ही की पार्टी से संज्ञान लिया था ना कि ऑड इवन, अब क्या ऑड इवन लेकर चले आते हैं हर साल, कोई उसका वो रिजल्ट निकल कर नहीं आता, फिर आप ऑड इवन पर कोई ठोस लेकर आइए। आम आदमी पार्टी समस्या का एक्सपर्ट तो बनकर बैठी है,
बहुत ज्यादा ज्ञान दे रही है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट, कोई ओरिएंटेशन नजर नहीं आ रहा। आप वो फिर सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं ऑड इवन, जिसका रिजल्ट ना के बराबर है। सर मनोज जी, आप तक आवाज आ रही तो आप अपनी बात रख सकते हैं प्लीज। देखिए, BS3 और पेट्रोल BS4 डीजल की गाड़ियों पर जो है ये रोक जारी रहेगी और CNG इलेक्ट्रिकल गाड़ियां चलेंगी। मैं पुनः फिर उस बात को दोहराना चाहूंगा कि ये लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसमें तमाम सरकारों का सहयोग चाहिए। और भाजपा के मित्र बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि ये भी अपने शीर्ष नेतृत्व को बोले, सहयोग करें। आप पूर्व का संज्ञान ले, कांग्रेस में शीला जी की सरकार थी, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जी थे, किस तरह का एक अनूठा समन्वय बना हुआ था, किस तरह के कार्य हुए, और ये मेट्रो तभी की एक उपलब्धियों में शामिल थी। लेकिन तब इस तरह के आरोप प्रत्यारोप या एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली बात नहीं थी। तो मेरा मानना यह है कि इसमें एक जनता से लेकर और तमाम जो राजनीतिक दल है, चाहे वो हमारे पड़ोसी राज्यों की सरकार है, भले ही चाहे वो भाजपा शासित हो या हमारी सरकार हो, आपसी समन्वय बहुत जरूरी है। बिना कोऑर्डिनेशन के लिए आप देखिएगा कोरोना काल जैसी चीज से हम लोग जीत गए, एक आपसी समन्वय के लिए। उसमें तो कोई इस तरह का एक दलगत राजनीति से ऊपर उससे लोगों ने काम किया। एक सड़क एक आम आदमी से लेकर एक खास आदमी तक सबने जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता था दिया। तो ये लोगों की, मैं कहता हूं कि एक जिंदगी का सवाल है, इस जिंदगी में एक राजनीति नहीं होना चाहिए। और ये एक मैं भाजपा के मित्रों से बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, ये सनातनी बार बार जो जनमानस के मुद्दे होते हैं उसमें सनातन को बीच में लाइए। हम सभी लोग सनातनी हैं और यहाँ पे रहने मैं कम सनातनी हूँ और हम पूरे आस्थावान है, आप सनातनी हैं, लेकिन आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है सर। नहीं, एक मनोज जी, मुझे तो अभी हैरानी हो रही है कि अभी प्रदूषण से दिल्ली मुक्त नहीं हुई है। दिवाली पर आपने बीजेपी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया, कुछ दिनों बाद छठ भी है। यमुना की जो स्थिति है उसके लिए आप फिर तैयार हो जाइए। आप जब 2013 में जब तथाकथित आंदोलन से उपजी पार्टी थी, उन्होंने कहा था कि जब हम दिल्ली में आएंगे, सरकार बनाएंगे, फुल फ्लेज गवर्नमेंट, दिल्ली की यमुना को एकदम प्रदूषित मुक्त कर देंगे। स्थिति देखिए सर आपने। अभी तो आप फिर सब खड़े कीजिए, फिर आप मत कहिएगा कि बीजेपी के कुछ समर्थित लोगों ने जो फैक्ट्रियों में कूड़ा डाल दिया और यमुना को गंदा कर दिया पिछले 4-5 दिनों में। सवाल लगाने से सर काम नहीं चलेगा ना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी हैं, आप ही को काम करना होगा, आप ही को ही ठोस काम करना होगा, आपके अलावा कोई नहीं आएगा। सरकार हाँ पूरी छठ माता के पूजन को लेकर सरकार पूरी संजीदगी के साथ कार्य कर रही है। और अपने हम तो सरकार के अगर तमाम संसाधन के लिए हम तो आंदोलन से निकले वॉलंटियर है, खुद की सफाई अभियान में वहां पे हाथ बढ़ा वो भी देख लेंगे ना। 4 दिन कहां जा रहे हैं सर? आप भी यही हम भी यही है, ठीक है। एक सेकंड मनीष जी, एक सेकंड मनोज जी, ठीक है सर, ठीक है। ये छठ माता के नाम पर फिर सनातन वाला राग, ठीक है, नहीं सनातनी छोड़ दीजिए सर। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत जो दिल्ली वालों को ना एक स्वच्छ हवा की है, वो जिंदा ही नहीं रहेंगे तो फिर वो सनातनी का झंडा कैसे बुलंद करेंगे? ठीक है, एक सेकंड होल्ड ऑन। मनीष जी यहाँ पर मनोज जी जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वो कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। आपको लग रहा है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी है कोऑर्डिनेट कर पाएंगे? छोटी सी डिबेट में तो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे, सेंट्रल लेवल पर बड़े स्तर पर ही कोऑर्डिनेट करेंगे। आपको लग रहा है फिर वही होने वाला 24-48 घंटे के बाद फिर प्रदूषण बढ़ जाएगा, 999 का अंक पहुंच जाएगा और कहेंगे कि आपने नहीं किया, हमने नहीं किया। कुणाल जी, ये अभी शीला दीक्षित की बातें कर रहे थे, इनके मुंह से शीला दीक्षित नाम लेना गुनाह है। इनको कहिए शीला दीक्षित का नाम भी ना ले। आपने उस महिला के बारे में कहा ये करप्ट है महिला, इसके खिलाफ मेरे पास 300 पेज के सबूत है। पूरी जिंदगी बीत गई, अरविंद केजरीवाल 40 किलो से लेके 70 किलो पे हो गए, लेकिन इनके वो 30-70 पेजों के सबूत नहीं मिले। ये कह रहे हैं कि कोरोना काल में इन्होंने कोऑर्डिनेशन किया, घंटा किया कोऑर्डिनेशन। अरे आपने क्या किया? आपने दिल्ली के लिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेकर रख ली, जिसकी वजह से पड़ोसी राज्यों के लोग मरते रहे। जनता की सांसों के हत्यारे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। इनको तो शीला दीक्षित का नाम इनकी जुबान पे आना नहीं चाहिए, कोविड में कोऑर्डिनेशन का नाम इनकी जुबान पर आना नहीं चाहिए। ये काम ना करने वाले लोग हैं जिनको सिर्फ तुष्टीकरण और मुक्ति की रेवड़ी के नाम पर चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। ये नहीं, वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी कोऑर्डिनेट करे तब जाके समस्या का समाधान निकल सकता है। अब समझ में नहीं आता कि बीजेपी कैसे कोऑर्डिनेट करेगी। कौन से कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं ये कौन से कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं? जहां पर काम बिगड़ जाएगा वहां कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, लेकिन जहां पर काम अच्छा हो जाएगा वो सब हमने किया। 10 साल
से ये यमुना साफ नहीं कर सके, ये क्या करेंगे? हर बार नया बहाना नहीं, मैं तो नहीं, ठीक है, लेकिन नहीं, और ऊपर से कहते हैं मैं कलावा पहन के आया हूँ। अरे भाई, आप वो लोग हो जो राम के सूत्र को ना मानने वालों का साथ देते आए। पहन के नहीं आए, जन्मजात है। अरे जन्मजात है मनीष जी, जन्मजात है, हम दिखावा नहीं करते। ठीक है, नहीं ठीक है, फिर वही बात आ जाएगी ना। नहीं, फिर वही बात आ जाएगी मनोज जी। अगर आप इतने सनातनी कर रहे थे, फिर उतर जाइए यमुना में, यमुना मैया को बचा लीजिए ना फिर आप दूषित जल से होने से। अच्छे काम किए तो हम लेंगे। अगर मोदी जी अच्छे काम करते हैं तो हमने उनकी भी तारीफ की है। ऐसा नहीं है, जहाँ अच्छे काम होंगे सबकी तारीफ करेंगे। पेटेंट नहीं करा लियो। ठीक है, संजय जी हमारे साथ है क्या? बहुत देर से संजय जी शाम बैठे। एक सेकंड, नेताओं को भी पेटेंट कराना शुरू कर दियो। दिवंगत आत्माओं को पेटेंट करा रहे हो कि आप नाम नहीं लोगे, आप पेटेंट करा लियो ना। है, आप नाम नहीं लेने देंगे शीला जी का। आपके मुंह से शीला दीक्षित के बारे में बोलना पाप लगता है। अरे गुप्ता जी, गुप्ता जी, आप भाजपा प्रवक्ता के रूप में आइए, तब मुझसे बात कीजिए। ठीक है, ये हटा दीजिए राजनीतिक विश्लेषक। ठीक है। अब प्रदीप जी, आने वाले वक्त के लिए बीजेपी क्या कुछ स्ट्रैटेजी बना रही है? आम आदमी पार्टी को तो मौका दिया ना। आज तो गोपाल राय जी ने हाथ खड़े कर दिए कि दिल्ली की जनता को यहाँ पर सहयोग देना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को फ्रंट फुट पर एक रोल अदा करना पड़ेगा, यानी कि उनकी तरफ से उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए। अब आप लोग क्या विचार कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी, जिसके बीजेपी के दिल्ली में 5 के 5 सांसद हैं, सेंट्रल में गवर्नमेंट है, हरियाणा में गवर्नमेंट है, यूपी में गवर्नमेंट है, वो क्या कुछ स्ट्रैटेजी बना रही? क्या दिल्ली ये सब स्ट्रैटेजी तमाम बना के दिल्ली की जनता की जो सांसें हैं वो सुरक्षित कर पाएगी बीजेपी? आपने कह तो दिया कि आम आदमी पार्टी को जो काम दिया गया था वो उस पर खरी नहीं उतरी, फिर अब आपकी जिम्मेदारी है सर, आप अपोजिशन तौर पे केंद्र सरकार, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं आपको इसी के साथ ये भी संज्ञान दिलाना चाहूंगा कि जमुना जी की सफाई के लिए जो केंद्र से पैसे आए वो न्यायालय तक बात गई, उस पैसे का प्रयोग विज्ञापन में हुआ। तो केंद्र सरकार अगर अपनी ड्यूटी कर सकती है और कर रही है, तो क्या आप अभी अगर जनता चाहे कि डंडा लेके इनके पीछे चलें तो अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जी हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। बात नियति की होती है। केंद्र सरकार अगर सच नियति से पैसे भेजती है, सहयोगात्मक कार्रवाई करती है। आप सर ये कोऑर्डिनेशन की बात मित्र कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के मित्र, कैसा कोऑर्डिनेशन? जब आप फेल हो गए थे तब आदरणीय अमित शाह जी उतरे और पूरी चीजों को 2 दिनों के अंदर व्यवस्थित किया गया। ऑक्सीजन की कमी थी, रोना रो रहे थे, ऑक्सीजन जब पहुंचाई गई तो आपके पास रखने की व्यवस्था नहीं थी। ये भी जनता को बताया जाना चाहिए। अभी आदरणीय मनीष जी ने जो बातें गुनाई वो थोड़ा सा आक्रामक हो गए कहने में, लेकिन उनकी कोई एक बात भी काटने योग्य नहीं है। और उनको ये जो राजनीतिक विश्लेषक को या भाजपा का प्रवक्ता कह रहे हैं, अरे सर यही तो दिक्कत है ना बीजेपी और आम आदमी पार्टी के साथ। अगर वो सच के साथ खड़े हो जाते हैं तो या फिर वो मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं या वो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ साथ अपने बयानों को सपोर्ट करने के बजाय वो दूसरों के दामन में दाग टटोलने में ज्यादा इंटरेस्ट होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल ललकार में आज बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहें JK24/7 न्यूज। नमस्कार।